हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, ठीक है ना, जिन्होंने हाल ही के अंदर एक कार्यान्वयन योजना शुरू की है। उस योजना का नाम है शारदा क्यू। क्या नाम है? शारदा क्यू, ठीक है ना। आते हैं इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। भारतीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसकी एक जो हाई लेवल पर मीटिंग की गई और उसके आधार पर जो शिक्षकों और छात्रों के बीच में जो गुणवत्ता है उनको और भी अच्छे से एडवांस तरीके से कार्यान्वित लागू करने के लिए होलिस्टिक एडवांस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस थ्रू एंड एजुकेशन, ये इनकी शारदा क्यू की फुल फॉर्म है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छात्रों और टीचर के बीच में जो उच्च क्वालिटी गुणवत्ता है उसको डेवलप करना और उसके अंदर उस योजना को कार्यान्वित करके जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट और टीचर के बीच में उसको बेहतर बनाने का उद्देश्य रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP, ठीक है ना। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है? RCEP की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया सिंगापुर, ठीक है ना। कौन सा देश बन गया? सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? वो कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर, ठीक है ना। आते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप समझौते की तहत जो चाइना के साथ नेतृत्व करने वाला मुक्त व्यापार समझौता के तहत जो भी कार्य करने वाला सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता ये सिंगापुर ने किया है अभी, ठीक है ना। तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो 15 प्रतिवर्षशाली देश हैं उसके अंदर अपना नाम दर्ज किया है, क्योंकि ये जो चीन के नेतृत्व में ये सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। क्या है मुक्त व्यापार समझौता? इसके बारे में RCEP यानी रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है, ठीक है ना। बहुराष्ट्र मतलब विभिन्न दो राष्ट्र से अधिक देशों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो है, जिसके अंदर 10 आसियान के कंट्री भी शामिल है, प्लस ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान है, न्यूजीलैंड है। ऐसे वो जो ट्रेड स्तर पे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है वो भी इनको शामिल किया गया है। और नवंबर 2020 में 15 भागीदार देश ने इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। और भारत ने इसमें हस्ताक्षर कब किए थे? 2019 के अंदर, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आपके लिए कि RCEP के अंदर भारत की जो पार्टनरशिप है या फिर जो मुक्त व्यापार समझौता है उसके अंदर भारत की पार्टनरशिप कब हुई थी? 2019 के अंदर उन्होंने भारत ने इस ट्रेड में जो भी ट्रीटी हुई उसके अंदर समझौता हुआ उसके अंदर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। आते हैं सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर और जिसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लुंग। कौन हो जाएंगे? ली सियन लुंग। नेक्स्ट आते हैं सऊदी अरब अमीरात ने घोषित किया अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नारी शक्ति उत्थान के लिए। जो भी सऊदी अरब की जो हाल ही के अंदर पॉलिसी है, उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में अंदर नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। तो हाल ही के अंदर उन्होंने अंतरिक्ष यात्री के अंदर 2 यात्रियों का नाम नामित किया था, जिसके अंदर एक देश की पहली अंतरिक्ष यात्री भी है, ठीक है। उसका नाम है नोरा अल मतरूसी, ठीक है ना। ये पहली अंतरिक्ष यात्री है जो कि जिसका नाम हाल ही के अंदर सऊदी अरब की सरकार ने घोषित किया गया है। UAE के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन अल नायान, ठीक है ना। शेख खलीफा बिन जायद अल नायान, जो कि क्या है? UAE के
राष्ट्रपति हैं। और यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या हो जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोविड-19 के खिलाफ शुरू किया मास्क अभियान। ठीक है ना। मास्क अभियान के तहत वो विभिन्न प्रकार के जो कानून है उसको स्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसकी तरफ से उन्होंने 10,000 से 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाने का जो प्रावधान है उन्होंने रखा गया है। ठीक है ना। और ये अभियान के तहत जो भी उनकी सख्ती है वो 1897 से जो एक्ट है उसके तहत उसके नियमों का संशोधन किया ताकि उसके जुर्मानों को बढ़ाया जा सके और राज्य स्तर में जो भी इसका जो स्ट्रिक्ट से पालन है उसको और भी ज़्यादा किया जा सके, और सुरक्षा करने वाले कर्मचारी है उसको और भी ज़्यादा जो इस नियम तोड़ने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो ढील दी जा सके उसको और उदासीन पूर्ण बनाया जा सके, ये उनका मकसद है। आते हैं इसके बारे में, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है ना। और उन्होंने 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना बढ़ा दिया गया है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के अंदर महानदी चलती हैं जहाँ पर हीराकुंड बांध भी है और पारादीप बंदरगाह भी हैं। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब सरकार ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर घोषित किया गया। सोनू सूद जिसको ह्यूमैनिटी हेल्प के लिए जाना जाता है, उन्होंने हाल ही के अंदर पंजाब सरकार के जो कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर है उसके रूप में उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है ना। और इसके माध्यम से वो लोगों को इसके बारे में बताएंगे और इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। ठीक है ना। और उन्होंने हज़ारों वंचित लोगों को मदद के लिए कोरोना काल के अंदर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, ह्यूमैनिटी हेल्प। ठीक है ना। और सोनू सूद ने अपनी पुस्तक भी लॉन्च की है, आई एम नो मसीहा। ठीक है ना। उसका मतलब होता है कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, इट इज़ माई ह्यूमन ड्यूटीज़। ठीक है ना। अपना एक मानव कर्तव्य उन्होंने निभाया। और कोरोना काल के अंदर सोनू सूद ने जो भी ह्यूमैनिटी हेल्प के लिए कार्य किए उसके अकॉर्डिंग उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और आते हैं पंजाब सरकार, जहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट आते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिवार्ड 123 बचत खाते की घोषणा की है। ठीक है ना। एयरटेल पेमेंट बैंक है, उन्होंने अपना रिवार्ड 123 खाता लॉन्च किया है जो ग्राहकों को भत्ता और पुरस्कार प्रदान करेगा और उनको एक विशेष अट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है ना। और इसका मकसद है डिजिटल बचत करते और लेन देन करते हुए विभिन्न प्रकार के जो भत्ते हैं उसकी पहुंच को अनुमति देना ताकि आसानी से प्राप्त कर सके और ग्राहकों के लिए थोड़ा सरल रूप हो जाए। ठीक है ना। और वर्तमान में एयरटेल बैंक के जो एमडी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अनुवर्त विश्वास। ठीक है ना। अनुवर्त विश्वास, यानी आपको ठीक याद रखना है, एयरटेल पर सबको विश्वास है। ठीक है ना। एयरटेल पेम पे सबको विश्वास है, अनुता विश्वास है। ठीक है ना। इस प्रकार आपको इस चीज़ को याद रखना है। एयरटेल बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर HQ, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। और एयरटेल बैंक की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2017 को। कब हुई थी? 2017 को जनवरी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक विश्वविद्यालय की अकादमिक रैंक 2020 प्रकाशित हुई है। ठीक है ना। विश्व स्तर पर जो भी विश्वविद्यालय होते हैं 2020 की रैंकिंग है हाल ही के अंदर जारी की गई है। ठीक है ना। और इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग के अंदर संघाई रैंकिंग कैंसिलिटी द्वारा जारी की गई है। ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थानों में अपना नाम हासिल किया गया है। ठीक है ना। भारत का जो हालांकि टॉप 100 के अंदर भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है, लेकिन उच्च क्वालिटी और हाई एजुकेशन शिक्षण संस्थानों में IISc बेंगलुरु का नाम शामिल हुआ है। आते हैं नेक्स्ट, भारत और नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है ना। भारत के जो भी प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड और व्यापारिक दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी डेवलप करने के लिए इस चीज़ में जो भी एग्रीमेंट हुए उसकी चीज़ के बारे में समझौते में उल्लेख किया गया है। आते हैं न्यूजीलैंड।
जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो। ठीक है ना। और नीदरलैंड के अंदर हैग शहर है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, नीदरलैंड के हैग शहर के अंदर इनका HQ यानी हेडक्वार्टर है। आई होप ये करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और महिला और देश के जवानों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।